वहीं बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। सीपी जोशी ने कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए या फिर नेता प्रतिपक्ष के पद से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी सांसद सीपी जोशी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी की जो बात के उन्होंने कही थी, चाहे वो विदेश में बात की हो, उनका पासपोर्ट रद्द करने की बात आपने की हो, क्या कुछ मामला है सर? देखिए, मैं महाभारत काल की एक बात करूंगा। जब भीम ने दूसरे लोगों के सामने पांडवों के लिए कुछ बात कह दी तो युधिष्ठिर ने उनको डांटा और ये कहा कि हम कौरव पांडव आपस में लड़ेंगे तब हम 100 हैं, वो 100 हैं और हम 5 हैं। अगर हम किसी और के सामने लड़ेंगे तो हम 105 हैं। तो हम भारत में कोई राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो आप देश की जनता के बीच में जाएं, निर्णय देश की जनता करेगी, लेकिन आप विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करो, ये कोई भी भारतवासी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी लगातार बाहर जाकर विदेशी धरती पर कहीं न कहीं भारत विरोधी बातें करने का काम कर रहे हैं। ये विदेशी हाथों में, ये कहीं न कहीं भारत विरोधी तत्वों के हाथ में खेल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो इस देश की जनता इस विषय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन सर, राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके नेतृत्व में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इसे सर? देखिए, मैं एक स्पष्ट बात कहूंगा, चूंकि राहुल गांधी जी लोकसभा के माननीय सांसद है, मुझे भी लगातार तीसरी बार पार्टी ने और क्षेत्र की जनता ने सांसद बना के भेजा। वो कहते हैं कि विदेश में जाकर मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। मैं भी उसी सदन का सदस्य हूं कि झूठ किस प्रकार दुनिया के सामने परोसा जाता है। राहुल गांधी जी 1 घंटे से ज्यादा उस समय पार्लियामेंट में बोले थे। क्या माइक बंद होता तो वो बोल पाते क्या? आप इधर उधर लोगों के समझाए हुए बातें आप माइक पे आके कहते हो। आपसे आपकी पार्टी में कोई अच्छे वक्ता होंगे, समझदार होंगे, जिनका खुद का आईक्यू होगा। ऐसे लोगों का समय काट कर भी आप 1 घंटे से ज्यादा बोल गए, लगातार माइक चलता रहा, तब आप जाके बोले। तो ये सफेद झूठ दुनिया के सामने जाकर क्यों करना? भारत के लोकतंत्र की दुहाई पूरी दुनिया देती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और आप कहते हो कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। पूरा देश देख रहा है कि आपने 1 घंटे से ज्यादा इधर उधर से कही हुई जो आपको लोगों ने भरा वो बातें आपने करी, लेकिन ये झूठ देश की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? दौसा सहित प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने जा रहे हैं और मिशन उपचुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उतर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दौसा के दौरे पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दौसा जिला सीमा पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि स्वागत के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर नाराज हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी नाराजगी को जताते हुए कहा कि जब बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर इस तरह स्वागत क्यों कर रहे हैं। इस पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने गलती सुधारने की बात भी कही। इसके बाद मदन राठौर मलारना गांव भी पहुंचे। यहां पर बूथ कार्य करने के सदस्य को उपचुनाव के साथ बीजेपी के सदस्यता अभियान, बूथ मैनेजमेंट और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में कार्यकारिणी से संवाद किया। करौली के बालासागर में बीती रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया है। तो वहीं घटना से गुस्साए परिजन और सैनी समाज के लोग टोडा भीम थाने पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने धरना भी दिया है, प्रदर्शन किया है। इस दौरान कस्बे के बाजार भी बंद रहे। परिजनों और सैनी समाज के लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं पुलिस और प्रशासन परिजनों और लोगों से समझाइश कर रही है। जब मैं जगह ना, जब
आवाज दे रहे वो शिव सिंह को बाहर बुला लिया उन्होंने, 3 जने एक बंदूकी। मैं कहा जब मेरी तरफ बंदूक करी मैं उल्टा फिर घर की तरफ भागो, मैं डंडा ले रखा, जहाँ तक वहां के गोली मार दी। खुलासा नहीं होगा इसका जब तक लाश को नहीं ले जाएंगे, हम यहीं पे धरना देंगे। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को परेशानी हो रही है। दरअसल एक दिन पहले महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद आरोपी कंपाउंडर के साथ मारपीट के बाद मामला गर्मा गया। अस्पताल के कर्मचारी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठ गए। इसी दौरान पीड़ित पक्ष के लोग भी सामने धरने पर बैठ गए और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। दोनों पक्षों के धरने के चक्कर में आम लोग बिना इलाज के परेशान होते रहे। इस दौरान डीएसपी पहुंचे, उपखंड अधिकारी पहुंचे, दोनों पक्षों से 5-5 लोगों की कमेटी गठित कर कार्यालय में बातचीत करने के लिए कहा गया। तब जाकर दोनों पक्षों की तरफ से धरना को खत्म किया गया। हम लोग ये चाहते हैं, दोनों ओर से पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है, फिर भी कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि जब पुलिस जांच कर रही है तो फिर हड़ताल की क्या जरूरत है। आम आदमी यहाँ आज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और जो पेशेंट है वो अस्पताल में तड़प रहे हैं, और ये डॉक्टर के नाम पर कर्मचारी वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जबकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जांच का विषय पुलिस का है। इसको लेकर के मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से, आप मीडिया के माध्यम से, कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल एक घटना हुई थी जिसके अंदर एक मरीज इमरजेंसी वार्ड के अंदर भर्ती हुई थी और हमारे एक साथी नर्सिंग स्टाफ अरविंद कुमार के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया था, और उसके बाद के अंदर उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए, मनगढ़ंत आरोप लगाए, और उसके बाद में उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। कोटा में अवैध एक्सप्रेस में सूरत से समस्तीपुर यात्रा कर रहे एक 21 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। जीआरपी ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जीआरपी ने हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने बताया कि एक युवक अवैध एक्सप्रेस से सूरत से समस्तीपुर बिहार जा रहा था। कोटा स्टेशन पर तबियत बिगड़ने पर उसे उतारा गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक अपने 3 साथियों के साथ यात्रा कर रहा था। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। सूरत से जा रहे थे अवध पकड़ के समस्तीपुर के लिए, कमा के इधर से जा रहे थे, काम भी नहीं, एकाएक उसका चक्कर आया, थोड़ा पानी मांगा, पानी दी, एकाएक मौत आ गया उसका। ट्रेन अवध एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S2 के अंदर एक यात्री की तबीयत खराब होने के कारण उसको रेलवे स्टेशन कोटा पर उतारा गया था। यहाँ MBS अस्पताल लाकर चेक करवाया तो मृत होना घोषित हुआ। और अब बात